जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लगभग हर किसी के पर्स में होता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें ना जानने की वजह से भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। हमारे पास एक कानूनी विशेषज्ञ का विस्तृत विश्लेषण है जो पैन कार्ड से जुड़ी आम गलतियों और उनके काफी गंभीर परिणामों पर रोशनी डालता है। आज हम इसी विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि एक छोटा सा कार्ड कैसे एक बड़ी मुसीबत बन सकता है और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इस आम धारणा को तोड़ते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों या जैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने वालों के लिए होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये धारणा अब काफी पुरानी हो चुकी है। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग जारी करता है और इसका मुख्य काम देश में हो रहे सभी वित्तीय लेन देन पर नजर रखना। हाँ, विभाग ये सुनिश्चित करता है कि कोई टैक्स की चोरी न करे या गलत तरीकों से पैसा न कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी के लिए भी उतना ही जरूरी है? उतना ही नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, आज के समय में अगर बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करना हो या निकालना हो तो पैन कार्ड चाहिए। ये तो है। कोई भी लोन लेने, गाड़ी या जमीन फ्लैट खरीदने, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने, हर जगह यहाँ तक कि 2 लाख से ऊपर का कोई भी सामान खरीदने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। तो ये अब एक, आप कह सकती हैं, बुनियादी वित्तीय दस्तावेज बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी गलती जो लोग अनजाने में करते हैं वो है 2 पैन कार्ड रखना। हाँ, और इसका नतीजा सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना है। बिल्कुल, 10,000 का। और ये अक्सर तब होता है जब किसी का पैन कार्ड खो जाता है या मान लीजिए चोरी हो जाता है। लोग सोचते हैं कि नया बनवा लेते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जैसे ही वो नए कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें एक नया पैन नंबर अलॉट हो जाता है। अब उनके नाम पर 2 पैन नंबर हो गए, जो कि साफ तौर पर गैर कानूनी है। तो अगर किसी का कार्ड खो जाए तो सही तरीका क्या है? क्या करना चाहिए? देखिए, सही तरीका ये है कि अपने पुराने पैन नंबर का इस्तेमाल करके उसे दोबारा प्रिंट करने के लिए आवेदन करें। अच्छा, जैसे मोबाइल सिम खो जाने पर उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड लिया जाता है। बिल्कुल भाई, ठीक वैसे ही। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पैन कार्ड बनते ही उसकी फोटोकॉपी कराकर या उसका नंबर कहीं सुरक्षित किसी डायरी में लिखकर रख लें। ये तो बहुत जरूरी सलाह है। हाँ, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के नाम पर 2 पैन नंबर दिखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे टैक्स चोरी या धोखाधड़ी की एक कोशिश मान सकता है, और फिर जिससे बैंक अकाउंट तक फ्रीज किया जा सकता है। अब बात सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में 2 पैन कार्ड रखने पर लोगों को 7 साल तक की जेल हुई है। ये कैसे हो सकता है? एक छोटे से कार्ड के लिए जेल? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर यहाँ पर इरादे का सवाल आता है। इरादा? हाँ, इंटेंट। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर 2 पैन कार्ड बनवाता है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर धोखाधड़ी के लिए करता है। जैसे मान लीजिए एक कार्ड से टैक्स रिटर्न भर रहा है और दूसरे से लोन ले रहा है या अपनी उम्र छिपाने के लिए। ओह, समझ गया। तो ये एक गंभीर आपराधिक मामला बन जाता है। एक गलती अनजाने में हुई और एक जानबूझकर की गई, इसमें फर्क है। सही। अगर कोई व्यक्ति दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल करके वित्तीय सिस्टम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उस पर धोखाधड़ी का केस बनता है और उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। स्रोत ये भी बताता है कि गूगल पर सर्च करके ऐसे कई मामले देखे जा सकते हैं जहां लोगों को असल में सजा हुई है। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी जानकारी है जिसपे मुझे लगता है तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 31 दिसंबर 2025? तो ज्यादा समय नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इस तारीख तक लिंक नहीं करवाता है तो क्या होगा? तो 1 जनवरी 2026 से ऐसे सभी पैन कार्ड काम करना बंद कर देंगे जो आधार से लिंक नहीं है। काम करना बंद कर देंगे? वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं और कोई भी बड़ा वित्तीय लेन देन करना नामुमकिन हो जाएगा। और बाद में इसे चालू करवाने का कोई तरीका है? हाँ है, लेकिन उसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि समय पर ही करवा लें। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी है।
पहली बात, पैन कार्ड हर किसी के लिए जरूरी है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। सही है। दूसरी, कभी भी 2 पैन कार्ड ना रखें। अगर खो जाए तो उसी नंबर को दोबारा प्रिंट करवाएं। बिल्कुल। और तीसरा, 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने पैन को आधार से जरूर लिंक कर लें। हाँ, ये 3 बातें सबसे जरूरी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे नियम, खासकर 2 पैन कार्ड वाला, वो उस चिट्ठी में लिखे होते हैं जो पैन कार्ड के साथ आती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पढ़ते ही नहीं हैं। सही कहा। हम बस कार्ड निकालते हैं और बाकी कागज फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो समस्या जानकारी की कमी की है। और आज के डिजिटल युग में जहां एआई और ऑनलाइन सिस्टम से सब कुछ ट्रैक हो रहा है, ये कहना कि मुझे पता नहीं था, अब कोई बहाना नहीं है। एग्जैक्टली, अब ये कोई बहाना नहीं है। इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। पैन कार्ड तो सिर्फ एक उदाहरण है। आज के इस डिजिटल दुनिया में हमारी कौन सी दूसरी छोटी छोटी वित्तीय आदतें या गलतियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जिनका भविष्य में बड़ा और गंभीर असर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।